मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत की पीठ को यह आश्वासन दिया गया कि नियुक्तियां बहुत जल्द होंगी। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वालों में जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, पीवी संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा नए न्यायाधीशों को सोमवार को नए भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ शपथ दिला सकते हैं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में परमिशन मिल गई है, सरकार ने दे दी है अनुमति। कॉलेजियम ने पिछले 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों की इस दौरान सिफारिश की थी। इसके बाद 31 जनवरी को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के लिए केंद्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के नामों की सिफारिश इस दौरान की है। तो सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही 5 नए जज मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि 5 जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जस्टिस एस के कौल और एएस ओका की पीठ को बताया है कि इन 5 नामों के लिए जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी और जल्द ही 5 नए जज मिल जाएंगे। बीते 13 दिसंबर को कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के तौर पर जिन नामों की सिफारिश की थी उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जज एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। बता दें, अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए नामों को मंजूरी देने के मामले में सुनवाई कर रही थी। इसी मामले में अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होने की बात कही गई है। तो आपको बताते चलें कि इसी बीच में एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाए जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के विरोध के बाद अब उनके समर्थन में भी मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई खंडपीठ के 58 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है। तो बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज मिल सकते हैं जिनके नामों की इस दौरान बात कही गई है। मंजूरी इस दौरान सुप्रीम कोर्ट दे रही है। केंद्र ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कॉलेजियम के प्रस्ताव पर मुहर लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जल्द ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को लेकर क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए 5 हाई कोर्ट के जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी सरकार को भेजे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि इन जजों की नियुक्ति के लिए सरकार जल्द ही नाम क्लियर कर देगी। कहा जा रहा है कि अधिकतम 5 दिनों के अंदर ये हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जहां तक हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नाम पर क्लियरेंस का सवाल है, उस मामले में उन्हें जवाब के लिए वक्त दिया जाएगा। 13 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 5 जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि केंद्र सरकार के पास जजों के ट्रांसफर की जो सिफारिश की गई थी वो भी पेंडिंग है। जस्टिस एस के कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि यह हमें परेशान कर रहा है। जस्टिस कौल ने कहा कि कॉलेजियम ने नवंबर 2022 में ट्रांसफर के लिए सिफारिश की थी। अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि आप हमें इन मामलों में असहज करते हुए स्टैंड लेने के लिए मजबूर ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल से कहा है कि कई बार जब आपकी सिफारिश की जाती है तो आप रातों रात फैसला ले जाते हैं, कई बार आप कई दिन लगा देते हैं। दरअसल इन मामलों में आपकी एकात्मकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि एक जस्टिस का नाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए भेजा गया जो पेंडिंग है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम बीन बजा रही हैं। उसके साथ भारत के उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति भी ढोलक पर ताल दे रही हैं।
सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये वीडियो सूरजकुंड मेले का है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये अंदाज लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया है। इस मेले में कई देश के लोग भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति और सीएम ने सभी स्टॉल पर जाकर प्रदर्शित उत्पादों को भी देखा है। तो आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बीन बजाते हुए नजर आ रही हैं और उनके साथ उपराष्ट्रपति भी मौजूद हैं। इस दौरान आपको बताते चले मेले के उद्घाटन के दौरान हरियाणा के सीएम ने ये बीन बजाया है। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीएम खट्टर का साथ देते हुए ढोल पर हाथ आजमाया। ये दिलचस्प वीडियो एएनआई ने भी ट्वीट किया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में वे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज कर रहे थे और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इसमें शिरकत की और मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। मेले के उद्घाटन के दौरान हरियाणा के सीएम ने बीन बजाया और उपराष्ट्रपति ने ढोल पर हाथ जमाया। हरियाणा में आयोजित सूरजकुंड मेला 3 से 19 फरवरी तक के लिए लगाया गया है। मेला रोज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, तो वही मेले का लुफ्त रात के 8:30 बजे तक लिया जा सकेगा। ध्यान रहे आपको कि 19 फरवरी तक सूरजकुंड रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। इस मेले में कई देश के कलाकार और शिल्पकार पहुंच सकते हैं। ये कलाकार शिल्पकार अपनी लोक कला और संस्कृति को पेश करेंगे। इस मेले में 45 से ज्यादा देश के लोग हिस्सा ले रहे हैं। मेले में जाने के लिए आप ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं बुक माई शो पर। बता दें कि मेले में पार्किंग व्यवस्था की गई है और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं इस दौरान की गई है। इसी बीच मेले का उद्घाटन में सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, उनके साथ उपराष्ट्रपति भी थे और इस दौरान उनका बीन बजाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एएनआई ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। उनके साथ उपराष्ट्रपति के ढोल बजाते हुए वीडियो सामने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये अंदाज लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। इस वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं। कई देश के लोग इस मेले में मौजूद थे और उपराष्ट्रपति और सीएम ने सभी स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शित उत्पादों को भी देखा है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जुड़े लोगों के संदिग्ध ठिकानों पर शुक्रवार को एक विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इन अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर सभी जिलों में एक साथ छापेमारी की गई है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि इस ऑपरेशन का उद्देश्य भारत और विदेश में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच साठ गांठ को खत्म करना था। उन्होंने कहा कि बिश्नोई और कनाडा स्थित बराड़ से जुड़े असामाजिक तत्वों के 1490 से अधिक संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस अभियान में कम से कम 200 पुलिस टीमों के लगभग 2000 कर्मियों को शामिल किया गया है। डीजीपी ने कहा है कि बिश्नोई और बराड़ द्वारा समर्थित हॉल में ही भांडाफोड़ किए गए। मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। वहीं इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन लोगों से जुड़े ठिकानों से पुलिस ने तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में संग्रहित डेटा एकत्रित किया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस की भी जांच की और लोगों से गोला बारूद के स्रोतों के बारे में भी पूछताछ की है। इसके अलावा विदेशों में स्थित उनके परिवार के सदस्यों की यात्रा विवरण, विदेशों में किए गए बैंक लेन देन और संपत्ति का विवरण प्राप्त किया है।
नवी मुंबई के तुर्भे के डंपिंग ग्राउंड में कल शाम आग लगी थी। अभी भी डंपिंग ग्राउंड से धुआं और आग की लपटें उठती हुई नजर आई। तुर्भे पुलिस थाने के पीएसआई अनिल चौहान ने बताया है कि आग शाम लगभग 7:30 बजे लगी। मौके पर 7 दमकल की गाड़ियां मौजूद थी। अभी भी आग काबू में बताई जा रही है। पूरी तरह काबू में पाने में अभी और समय लगेगा। कोई हानि इस दौरान नहीं हुई है। तुर्भे पुलिस थाने के पीएसआई अनिल चौहान के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना सामने आई है। नवी मुंबई में डंपिंग यार्ड में शुक्रवार देर शाम आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। आग बुझाने का काम शुरू किया गया है। हालांकि आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है और पूरी तरीके से आग पर काबू पाए जाने में काफी समय लगेगा। उधर कल्याण के एक अस्पताल में भी आग की घटना सामने आई है। हालांकि आग पर फौरन काबू पा लिया गया है। तो आपको बता दें, कल्याण पूर्व स्थित जन कल्याण अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। ये घटना लगभग शाम 4:30 बजे हुई थी। इससे अस्पताल परिसर में काफी धुआं फैला। इस सूचना के मुताबिक अस्पताल में करीब 20 भर्ती थे। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इससे पहले भी आपको बताते चले कि 1 फरवरी को धारावी में कई छोटी कपड़ा निर्माण इकाइयों में भीषण आग लगने से 62 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। आग बुधवार दोपहर करीब 1 बजे 4 से 5 कपड़ा बनाने वाली इकाइयों में लगी थी और तेजी से 2 मंजिलों की 2 इमारतों में फैल गई थी। महिला एक यूनिट की ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में फंसी थी। उसे साइन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। तो लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके की खबरें सामने आई हैं और लगातार आग की लपटों ने नुकसान पहुंचाया है। तुर्भे पुलिस थाने के एक अधिकारी अनिल चौहान ने बताया है कि आग कब लगी है और किस तरीके से लगी है, इसकी अभी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि शाम लगभग 7:30 बजे आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। देर शाम भीषण आग लगने की ये खबर देखने को मिली है। डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डंपिंग यार्ड में आग लगभग 7:30 बजे लगी है। लगातार दमकल विभाग ने आग को बुझाने की कोशिश की है। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया था कि अशोक मिल परिसर में स्थित 4-5 कपड़ा इकाइयां आग से प्रभावित हुई हैं। इससे पहले मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती में स्थित अशोक मिल परिसर में आग लगी थी। लगातार महाराष्ट्र में आग की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार आग नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार फिर से खबर सामने आई जब नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की है। आग बुझाने का अभियान लगातार जारी था। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि ये घटना कितने बजे हुई है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी कारण सामने नहीं आ पाया है कि क्यों यहाँ पर आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हताहत होने की किसी की भी सूचना नहीं है। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। असम में बाल विवाह से जुड़े मामलों में पुलिस का एक्शन जारी है। असम पुलिस ने शनिवार सुबह तक बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2170 लोगों को गिरफ्तार किया। जीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भुइया ने बताया है कि बाल विवाह से जुड़े मामलों में शामिल 2170 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके अनुसार अभी गिरफ्तार लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। इससे पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुक्रवार को राज्य भर में करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरे राज्य में शुक्रवार सुबह तड़के कार्रवाई शुरू हुई और ये 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। आपको बता दें, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 23 जनवरी को बाल विवाह से जुड़े मामलों में कार्रवाई का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से पिछले 10 दिनों में पुलिस ने बाल विवाह की 4004 घटनाएं दर्ज की हैं। इसी सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारियों की वास्तविक संख्या प्रत्येक जिले के आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही पता चल सकेगी। तो आपको बताते चले कि असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ जोरदार एक्शन ले रही है। पुलिस ने बाल विवाह वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वहीं
57 काजी और पुजारी समेत कुल 2044 लोगों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 4074 मामले दर्ज हैं। असम में जोरदार अभियान बाल विवाह के खिलाफ चलाया जा रहा है। इसे लेकर राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस बाल विवाह कराने वालों को गिरफ्तार करने में जुटी है। ये एक्शन राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि वो पीएम का ध्यान कश्मीर से विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की पीड़ा और खींचना चाहते हैं। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम खुला पत्र लिखा और उसे ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए हैं। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है कि आप इस विषय पर उचित कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए हैं। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। उन्होंने इस पत्र में कहा है कि पीएम पूरे भारत को प्रेम और एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जारी भारत जोड़ो यात्रा के समूह जम्मू पड़ाव में कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि मंडल अपने समस्याओं को लेकर मुझसे मिला। उन्होंने बताया कि सरकार के अधिकारी उन्हें कश्मीर घाटी वापस काम पर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। इन हालातों में सुरक्षा और सलामती की पक्की गारंटी के बिना उन्हें घाटी में काम पर जाने के लिए मजबूर करना एक निर्दयी कदम है। हालात के सुधरने और सामान्य होने तक सरकार इन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अन्य प्रशासकीय और जन सुविधा के कार्यों में सेवाएं ले सकती है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी जोशीमठ जैसा संकट सामने आया है। जिले के एक गांव की जमीन धंस रही है, जिसके चलते इमारतों में लगातार दरारें आ रही हैं। परिवारों में घरों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अब तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया जा चुका है। निवासियों को दहशत का माहौल है। डोडा शहर से 35 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ बटोटे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ठाठरी इलाके के नई बस्ती गांव में मिट्टी के खिसकने के कारण घरों की दीवारों में दरारें आई तो छतें और दीवारें गिरने लगी। अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी खिसकने के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को गांव भेजा गया है। डोडा के उपायुक्त विशेष महाजन ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि दरार आने के बाद अब तक 19 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। गांव में एक मस्जिद और एक मदरसे को भी असुरक्षित घोषित किया गया। गांव के कुछ घरों में 2 महीने पहले दरारें आनी शुरू हुई थी, लेकिन गुरुवार को भूस्खलन से स्थिति और खराब हुई, जिससे क्षतिग्रस्त इमारतों की संख्या करीब 2 दर्जन पहुंच गई। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुछ परिवार जिला प्रशासन के एक अस्थायी आश्रम में गए हैं, जबकि अन्य अपने रिश्तेदारों या परिजनों के साथ शिफ्ट हुए हैं। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर पर प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के चलते गाज गिरी है। आईटीए ने पाया कि दीपा ने हाइजनामाइन का सेवन किया है। इसका टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद दीपा कर्माकर पर 21 महीने की अपात्रता के साथ बैन लगा दिया है। आईटीए ने जानकारी दी है कि दीपा कर्माकर को 21 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है, जो 10 जुलाई 2023 तक प्रभावी है। आईटीए द्वारा कहा गया है कि एफआईजी एंटी डोपिंग नियमों के अनुच्छेद
10.8.2 के अनुसार मामला समाधान समझौते के जरिए ये सुलझाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार हाइजेनामाइन में मिश्रित एड्रीनर्जिक रिसेप्टर गतिविधि है, जिसका मतलब है ये एक सामान्य उत्तेजक के रूप में काम कर सकता है। इसे वाडा की 2017 में बैन पदार्थों की लिस्ट में जोड़ा गया था। हाइजेनामाइन एक दमा विरोधी के रूप में काम कर सकता है। ये कार्डियोटॉनिक भी हो सकता है, जिसका अर्थ है ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए हृदय गति को मजबूत करता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जनवरी में सबसे ज्यादा सर्दी देखी गई है। हालांकि अब ठंड पहले से काफी कम हो गई है। मौसम विभाग ने फरवरी ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और निचले मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर सुबह और शाम के वक्त अब भी कोहरा देखने को मिल रहा है। अगले 10 दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम में किसी तरह के बदलाव की ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में तेजी से कोई बढ़त नहीं देखी जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी से कभी भी एवलांच आ सकता है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में 4 फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन में बुधवार को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने लंदन की सड़कों पर उतर ऋषि सुनक की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसे ब्रिटेन का पिछले एक दशक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। विरोध करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा टीचर्स, सिविल सर्वेंट और ट्रेन के ड्राइवर्स रहे, जो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं। इन लोगों ने सरकार से वेतन बढ़ाने और महंगाई को कंट्रोल में करने की मांग की है। अल जजीरा के मुताबिक हड़ताल करने वालों में 3 लाख के करीब केवल टीचर्स थे, जो पहले कोरोना और फिर यूक्रेन जंग से बढ़ी महंगाई के कारण परेशान हैं। हड़ताल से पहले प्रधानमंत्री ऑफिस ने चेतावनी जारी कर बताया था कि इससे अर्थ अव्यवस्था फैलेगी। इसके बावजूद लोग नहीं माने और प्रदर्शन में जुटे। नेशनल एजुकेशन यूनियन ने बताया है कि टीचर्स की हड़ताल इतनी बड़ी थी कि इसका असर 23,000 स्कूल पर पड़ा। वहीं ब्रिटेन में ट्रेन ड्राइवर्स के काम पर नहीं जाने से वहां ज्यादातर ट्रेनें बंद रहीं। हड़ताल में शामिल एक 33 साल के टीचर निक हून ने बताया कि जिस हिसाब से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ी है, इससे खर्चा पूरा करने में उनकी सैलरी भी कम पड़ रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।